दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत हो रहे अवैध निर्माणों के वसूली को लेकर गैंगवॉर छिड़ने की आशंका। महेश अहेर वर्सेस शंकर पाटोले गुट आमने सामने आने की चर्चा। वीडियो भी हुए मैसेज के साथ वायरल। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 3 वर्षों से ठाणे मनपा की 9 प्रभाग समितियों में होते अवैध निर्माण और इनमें सबसे ज्यादा चर्चित प्रभाग समिति दीवा प्रभाग समिति में सैकड़ों के हिसाब से पिछले कुछ वर्षों से अवैध इमारतें, अवैध गोदाम, अवैध चालियां खड़ी कर दी गई है। दीवा के आसपास के गांव हो या फिर शील फाटा से सटा हुआ खान कंपाउंड हो, बबलू कंपाउंड हो, एमएस कंपाउंड हो, खरडी रोड हो, अचार गली हो, भोलेनाथ नगर हो, शिवली नगर हो, शील भापे रोड, ये पूरा इलाका। अब यहां पर आपको बता दे कि गत शनिवार को अचानक कुछ गाड़ियों में कई सारे लोग आते हैं। एक मैसेज जो है इसके वीडियो के साथ वायरल किया गया है। मैसेज भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि मुमरा में बिल्डरों से खंडनी वसूलने के इरादे से कल संतोष तोड़कर, विटावा, शिवा एगड़े कोलवाड़, गणेश मुदलियार कोपरी, नदीम चांदी मुमरा और घाटकोपर के अंडरवर्ल्ड से जुड़े करीब 25 लड़के 10 गाड़ियों में मुमरा पहुंचे, लेकिन मुमरा के लोगों ने सभी को खदेड़ दिया। पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए। ये मैसेज के साथ वीडियोस वायरल हुए। कुछ वीडियो जो है अलग से भी बने हैं, वो तमाम वीडियोस हम आपको दिखाएंगे कि क्या मामला है। तो बता दें कि अब इन अवैध इमारतों की वसूली करेगा कौन, बिल्डरों से हर स्लैब पर मिलने वाला पैसा लेगा कौन और वो कौन से अधिकारी को पहुंचाया जाएगा। क्योंकि अब तक 9 के 9 प्रभाग समितियों में, खास करके कलवा, मुमरा, दीवा, इन 3 प्रभाग समितियों में जहां पर अवैध इमारतों का और निर्माणों का बोलबाला ज्यादा है, वहां पर मनपा में हाल ही में सहायक आयुक्त मुख्यालय अतिक्रमण व निष्कासन के पद से रिटायर्ड हुए महेश अहेर, इनकी रिटायरमेंट के बाद यह चर्चा ज्यादा चली है। बिल्डरों में भी चर्चा है कि अब तो पैसा किसे देना है, अब स्लैब का हफ्ता किसे पहुंचाना है। हाल ही में हमने आपको कुछ दिन पहले अमृतनगर, शिवाजी नगर स्थित एक सदानंद चौल पर बनी बिल्डिंग पर कार्रवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस से अवैध इमारतों को प्रोटेक्शन देने वाले लोग कौन है, वो चेन कौन सी है, उसके ऊपर रिपोर्ट मांगी थी। उसका कोई अभी लेखा जोखा आया नहीं है। हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई अभी पूरी हुई भी नहीं है। तो पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी है वो भी सामने आया नहीं है। तो बहरहाल, तो यहां पर ये वसूली का झगड़ा जो है अब आमने सामने हो रहा है। बिल्डरों में चर्चा है कि पिछले 3 महीना पहले मुख्यालय अतिक्रमण व निष्कासन के उपायुक्त गोदापुरे का तबादला होने के बाद आस्थापना विभाग में यहां पर बैठे शंकर पाटोले, तो शंकर पाटोले द्वारा अब अपने गुट भेजे जा रहे हैं। वहीं रिटायर्ड होने के बावजूद सूत्रों का कहना है कि महेश अहेर से जुड़ा हुआ वसूली वाला जो गिरोह है वो भी कायम है और उनका दावा है कि वसूली वही करेंगे। अब ये दोनों गुट शनिवार को सामने आए। आमने सामने आने के बाद किसी एक कार्यालय में बैठकर, किसी बिल्डर के ऑफिस में बैठकर इनकी चर्चा हुई। फिर बाहर खड़े रहकर के आधे घंटे तक चर्चा हुई। कई स्थानीय युवक जो है मुमरा कौसा के यहां पर एक गुट में नजर आ रहे हैं, दूसरे गुट में नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नदीम खान उर्फ बाबा खान उर्फ चांदी का भी नाम इसमें लिया जा रहा है। वीडियो में वो भी नजर आ रहे हैं। जसबीर उर्फ बिलाल शेख भी नजर आ रहे हैं। पूरा क्या मामला है? कहीं ये गैंगवॉर की ओर बढ़ता हुआ मामला तो नहीं है? दोनों गुटों में गैंगवॉर होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, भिड़ंत होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। क्योंकि अब तक बाबाजी उर्फ सुरेश ठाकुर का जो अपनी एक गैंग जो है वो उत्तर प्रदेश से और दिल्ली के तिहाड़ जेल से चलाता है, उसका नाम लेकर के अब तक मनपा अधिकारियों में डर का माहौल बनाया गया था और इसी डर के माहौल के तहत दूसरा कोई अधिकारी इस मामले में कहीं पर भी दखल अंदाजी करने की हिम्मत नहीं करता था। घाटकोपर से भी इसके कनेक्शन है। सुरेश सिंह ठाकुर उर्फ बाबाजी का एक बेहद करीबी साथीदार जो घाटकोपर में बैठता है और घाटकोपर से कई मामलों में यहां पर उसकी दखल अंदाजी रहती है, ऐसा भी दावा सूत्रों ने किया है। अब ये तमाम बातें बिल्कुल सच है, कहने पर, बताने पर, सुनने पर हर जगह आपको ये बातें मिलेगी। लेकिन अगर आधिकारिक रूप से इनको आप परखने जाएंगे, जांचने जाएंगे,
तो ये कहीं पर भी आपको साबित करने में बड़ी मुश्किल पाई जाएगी। बहरहाल, लेकिन ये जो वसूली का खेल है और इस वसूली को पाने के लिए अब ये जो गैंग वॉर की आशंका है, ये सिर्फ खान कंपाउंड, खरडी रोड, अचार गली, शिवली नगर, भोलेनाथ नगर, शील महापे रोड, कल्याण फाटा, इसी परिसर में क्यों, दीवा में ये दोनों गुट क्यों नहीं जा रहे? और पहले भी एक गुट जो था, जो शुरू से वसूली कर रहा था, वो क्यों नहीं जाता था दीवा में? तो इस तरह की दबंगई दीवा में क्यों नहीं? इस तरह की दबंगई सिर्फ जो है शील परिसर से और उससे जुड़े हुए इलाकों में हो रहे अवैध निर्माणों की वसूली के लिए ही क्यों? अब उम्मीद करते हैं कि इस पर कोई जांच नहीं होगी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसकी कोई पड़ताल नहीं होगी, क्योंकि कारण स्पष्ट है, खेल वसूली का है जो सभी को चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या दिन नदीम भाई? बस भाई चाबी वाला भेजिए आप। पाटोले वर्सेस आयर सब कंपनी, समझ गए? और कोई बात नहीं, एक मुलाकात जरूरी है सनम, चालू एवी के प्लॉट पे, पूरे मुमरा का हॉटकेक प्लॉट। हाँ भाई, सबसे ज़्यादा यही से पैसा जाता है। चाची की 24 सैलरी